आज सुबह जो इनकाउंटर शुरू हुआ था सिदरा में, आपको मैं बता दूं कि इस समय जो जानकारी आईजी मुकेश वो प्रोवाइड करवाई है, उस जानकारी के मुताबिक 3 आतंकवादी नहीं बल्कि 4 आतंकवादियों को जो है वो हमारे सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। और ये मेरे ठीक पीछे आपको वो ट्रक दिखाई दे रहा है, ये वो ट्रक है जिस ट्रक में ये चारों आतंकी जो है वो घुसपैठ कर जो है वो कश्मीर की तरफ रवाना हो रहे थे। और वहां पर एक बड़ी साजिश को जो है वो अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन उस साजिश को जो है वो हमारी सुरक्षा बलों ने जो है वो नेस्त नाबूद कर दिया और उन 4 के 4 आतंकवादियों को जो है वो मौत के घाट उतारा है। फिलहाल जो जानकारी आईजी जम्मू की तरफ से दी गई है, मुकेश सिंह की तरफ से जो है जानकारी ये है कि 7 से 8 हथियार जो हैं वो बरामद किए गए हैं और 3 नहीं बल्कि 4 आतंकवादी जो थे वो मारे गए हैं इस ऑनगोइंग एनकाउंटर में। जो एनकाउंटर आज सुबह जो है वो चल रहा था और ये एक बहुत बड़ी जानकारी जो है वो इस समय हम आपको बता रहे हैं कि 3 आतंकवादी नहीं बल्कि 4 आतंकवादी जो थे वो इस ट्रक में जो है वो मौजूद थे, इस ट्रक में मौजूद थे। और ये वही ट्रक है, ये देखिए इस ट्रक में जो है वो भूसा भरा हुआ था। आपको बता दें कि ड्राइवर जो है वो मौके से फरार हो चुका है। हालांकि हर एक पुलिस स्टेशन में ये जानकारी दे दी गई है कि जैसे ही ड्राइवर की जो है वो तलाश जो है वो शुरू कर दी गई है। लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि इनकाउंटर जो आज सुबह लगभग 6:45 के करीब जो है वो शुरू हुआ था, अब वो इनकाउंटर जो है वो खत्म हो गया है और 3 नहीं बल्कि 4 आतंकवादियों को जो है वो मार गिराया है। Joint NATO of Army and police was there at Sidra. Suspicious. During the search of the truck, heavy volume of fire was opened on us, and we retaliated. भारत टीवी 24 नीचे करना माइक अपना। The driver, in the meanwhile, ran away. Search of the driver is going on. In the operation, 4 dead bodies have been recovered. So 4 terrorists have been killed. 7 AK-47s, 1 M4 rifle. That means 8 big weapons. And 3 pistols have been recovered so far. There are other materials belonging to the terrorists which have been recovered, which include pouches and magazines, etc. Everything is being scrutinized and analyzed. More details will follow. So, sir, this was a Jaish-e-Mohammed group. They had infiltrated from border. We will not be able to tell you the details of the group because we are not aware of the group. We are still investigating. Whether they came from the border or not is a matter which is to be investigated. The only thing we can tell you is that the truck was going from Jammu towards Srinagar side. So, the driver has a bigger game plan. You think that on New Year or 26 January they were planning something very bigger like Pulwama? If you remember, about a week, 10 days back, some weapons were recovered in Narwal area, which had put us on alert. Both army, police, CRPF, all of us together were on high alert on the run-up to 26 January function. And generally, the border grid had been strengthened. The camps have been made more secure, and we were on high alert. And that is how we have been able to prevent this action. Anything to do with the Ashik Nehru group? No, we are not aware of any connection with Ashik Nehru. Thank you. सर क्रॉसिंग की कुछ इनपुट है अभी, क्योंकि फॉग काफ़ी है बॉर्डर के ऊपर, उसमें कुछ क्रॉसिंग कुछ ऐसी इन्विटेशन हुई है? अभी कुछ जनरल इनपुट्स हैं, देयर इज नो स्पेसिफिक इनपुट अबाउट क्रॉसिंग। रेशियो हो सकता है, इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। और अभी सब जो इन्फॉर्मेशन है उसके बाद कितने आतंकवादी थे और बॉडी रिट्रीव कर ली आपने? जी हाँ, बिल्कुल, जैसे कि आपको बताया गया 4 बॉडीज ऑलरेडी रिट्रीव की जा चुकी हैं और मेरे ख्याल से 4 से ज़्यादा नहीं है। तो 4 आतंकवादी थे? बिल्कुल। 4। और सर ये जा कहाँ रहे थे? कश्मीर घाटी की तरफ जा रहे थे और कहाँ से इन्फिल्ट्रेशन हुआ? देखिए, अभी ये जो है जानकारी और
मिल सकती है बाद में, लेकिन थोड़ा सा हमें भी रिसर्च करना पड़ेगा क्योंकि अभी अभी ऑपरेशन खत्म हुआ है, तो अभी कुछ कहना। बॉडी से रिकवर हुई है यहाँ? 4 बॉडी से recover लेकिन सर क्या घुसपैठ के बाद ही ये हुआ है, ये आने की कोशिश कर रहे थे? देखिए अगर वो अंदर आए तो घुसपैठ तो हुआ ही होगा, कहाँ से हुआ है कैसे हुआ इसके बारे में और जानकारी दी जो जाएगी। ट्रक चालक था उसे आइडेंटिफाई किया गया है? अभी तक तो कुछ नहीं है इसके बारे में। हाँ, लेकिन सर पुलिस उसके बारे में जानकारी ऑपरेशन दे रही है। पूरा हो गया है और क्या अभी ऑपरेशन सर्च चल रही है? और नहीं, ऑपरेशन अभी- क्या आप लोग अलर्ट पे हैं इस समय? आर्मी और कौन से हथियारों का इस्तेमाल किया गया था वो आप बता पाएंगे थोड़ा सा? फिर से बोलेंगे आप? कौन से हथियारों का इस्तेमाल किया गया था वो आप बता पाएंगे? नहीं, अभी देखिए ऑपरेशन अभी हुआ है, कौन से हथियार इस्तेमाल किए गए इसके बारे में जानकारी देना दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि हमें खुद उसके बारे में और इकट्ठा करेंगे, उसके बारे में फिर आपको बताएंगे। नए साल को लेकर कितने इनपुट्स हैं आपके पास? नया साल आ रहा है और 26 जनवरी भी है, क्या आपके पास इनपुट्स हैं और क्या किस तरह के अलर्टनेस है आर्मी? देखिए हमारा वेरी हाई अलर्ट है, क्योंकि हमें इनपुट्स आते जा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ भी इन्फिल्ट्रेशन या कुछ भी हादसा हो सकता है, तो हम सतर्क रहेंगे हमेशा की तरह। बॉर्डर पार अभी ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे हैं और लॉन्च पैड्स हैं। देखिए इसके बारे में तो आपको मुझसे ज्यादा पता है, लेकिन हाँ बिल्कुल चल रहे होंगे। सेना की तैयारी की बात करें तो हम तैयार हैं। और नेशनल हाईवे की खास तौर पर बात करें तो किस तरीके से आप लोग कर रहे हैं? देखिए नेशनल हाईवे में इसका एक प्लान है ऑलरेडी, और अगर प्लान हम आपको अभी सारा के सारा बता दें तो वो ठीक नहीं होगा, लेकिन प्लान हमारे पास है। लेकिन आप लोग तैयार हैं पूरी? बिल्कुल तैयार है। तो मुकेश सिंह का स्पष्ट रूप से कहना है कि 3 नहीं बल्कि 4 आतंकवादी थे, जो सुबह से जिस प्रकार से खबरें आ रही थी कि 3 आतंकवादी हो सकते हैं, लेकिन मुकेश सिंह ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि 3 नहीं बल्कि 4 आतंकवादी थे, और अब इन्वेस्टिगेशन जो है वो बिठा दी गई है, और भी जानकारी जो है वो प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक बहुत बड़ा हादसा जो है वो टला है, एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम किया है हमारी सुरक्षा बलों ने, और उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार से हमारे सुरक्षा बल जो है वो हमारी सेवा में उपस्थित रहेंगे। आप लोग देखते रहे स्ट्रेट टॉक। सब मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।